तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के फाइनल हिस्से में, वो हिस्सा जहां सारे बिखरे हुए टुकड़े आखिरकार एक साथ जुड़ते हैं और हमें कहानी का असली मतलब समझ में आता है। दिशा के अजीब बर्ताव के पीछे की वजह है एंडोसल्फान। ये एक बहुत ही खतरनाक कीटनाशक है, एक जहर जिसके भयानक नतीजे होते हैं। यही वो चाबी है जिससे दिशा पर कब्जा करने वाली आत्मा के असली मकसद का पता चलता है। तो दिशा पर दिनेश नाम की एक आत्मा का साया है। दिनेश एक किसान था जिसकी हंसती खेलती जिंदगी एंडोसल्फान ने बर्बाद कर दी। उसके गांव पर इस जहर का छिड़काव होता था, जिसकी वजह से उसका बच्चा गंभीर बीमारियों के साथ पैदा हुआ और मर गया। और वो इसका जिम्मेदार डॉक्टर दिशा को मानता था। बदला लेने की कोशिश में उसकी भी जान चली गई और वो एक भटकती हुई आत्मा बन गया। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि दिनेश की आत्मा एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। वो दिशा को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानता है, जबकि असली विलन तो वो जहर था और वो सिस्टम था जिसने उसे इस्तेमाल होने दिया। दिशा तो खुद इस बड़ी त्रासदी का एक छोटा सा हिस्सा थी। स्वामी का ये डायलॉग कहानी में फैले करप्शन और सिस्टम की नाकामी की तरफ इशारा करता है। यह हमें बताता है कि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे समुदाय की त्रासदी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कहानी में इतने सारे अलग अलग जॉनरा क्यों हैं, बल्कि सवाल ये है कि इस अजीबोगरीब तरीके से ये कहानी क्यों कही गई। क्या ये शुरुआती कॉमेडी और मजाक आखिर में आने वाली भयानक सच्चाई के असर को और भी ज्यादा गहरा और चौंकाने वाला नहीं बना देता? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कभी-कभी सबसे गंभीर बातें कहने के लिए सबसे अजीब रास्ते चुने जाते हैं।